जय स्वामीनारायण। आज हम कर्ण का जीवन दर्शन भाग 2 देखेंगे। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अब यहाँ पे कर्ण कृष्ण को जवाब देते हुए कह रहा है कि प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद यानी देवता या राजा महाराजा घर, और वहाँ के कनकाभ शिखर कैसे स्वर्णिम आभा वाले शिखर। तो वो जो शिखर होते हैं वो क्या होते हैं, जो चमकते दमकते राजा महाराजाओं के महलों के शिखर है, वहाँ पर कबूतर अपने घोंसले बनाते हैं। वो होते हैं कबूतरों के घर यानी शिखरों पे। हमने देखा है महलों में या घरों में भी ऊपर छोटी मोटी जगह छोड़ी जाती है या कोई भाग रखा जाता है तो वहाँ कबूतर तुरंत अपना घोंसला बनाते हैं। वही यहाँ पे कर्ण कह रहा है कि राजा महाराजाओं के महलों के सोने की आभा वाले शिखरों पर कबूतर अपना घर बनाते हैं। गरुड़ कभी महलों में नहीं होता है और वह गरुड़ कभी कंचन पर यानी स्वर्ण पर सोता भी नहीं है। वह तो बसता है पहाड़ों में और उन पहाड़ों की फटी हुई दरारों में, यानी वो घूमता रहता है उन्हीं पहाड़ों में और उन्हीं पहाड़ों की जो दरारें हैं वो बस वहीं आराम करता है। उसे इस महलों से कोई लेना देना नहीं है। आगे कहा गया है, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित्य तपशीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। इसके भी शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। तपशीण अर्थात निर्बल, किरीट अर्थात मुकुट और तेज यानी प्रभाव। इससे पहले वाले में भी पंक्तियों में मैंने नीचे शब्दार्थ दिए थे, आपको उन्हें पढ़कर ध्यान देना है। यहाँ आप कर्ण कह रहा है कि समृद्धि इस सुख के अधीन हो जाता है जब मानव, तो धीरे धीरे उसका जो तप है वो क्षीण होने लगता है। तप क्षीण होना अर्थात निर्बल बनना, तो मनुष्य धीरे धीरे निर्बल बनने लगता है। कैसे? तो हम देख रहे हैं आज जितनी सुख सुविधाएं हमें मिल रही है, हमारा शारीरिक श्रम पहले से कम हो रहा है, हमारा मानसिक श्रम भी पहले से कम हो रहा है, तो हम हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं। बहुत ही जल्दी हम थक जाते हैं अगर हमने कुछ नया काम किया हो तो। ऐसी ही बात यहाँ कर्ण कह रहा है कि एक बार अगर आप इस सुख समृद्धि के अधीन हो जाओगे तो धीरे धीरे आप निर्बल बनते चले जाओगे। ये सत्ता, किरीट, मणिमय आसन यानी क्या, ये सत्ता, ये मुकुट और ये आसन, ये सब मनुष्य का तेज हर लेता है अर्थात उसका प्रभाव कम करता है। आगे कहा गया है कि नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है, अर्थात जो नर जिस वैभव के लिए ललचाता है, लालच रखता है, वही लालच, वही वैभव मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अघड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। अब इन पंक्तियों में कर्ण कह रहा है कि चांद की शीतलता में, पुष्पों की छाया में जो नर पलता है यानी जिसका पालन पोषण होता है, इतने कोमलता से वो खुद भी कोमल बन जाता है। पर जब तक अमृत क्लेश का पिए बिना, अर्थात जब तक वह कष्टों का घूंट नहीं पी लेता, तब तक वह संकटों से लड़ नहीं लेता, तब तक वह पुरुष नहीं कहला सकता। यहाँ पे वह कह रहा है कि आतप अधड़ में जिए बिना, यानी तेज वर्षा वाली आंधी में और इन कष्टों से सहन किए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, वो इन विघ्नों को नहीं हटा सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। आगे वो कह रहा है कि जो इन तेज आंधी तूफानों में जो उड़ते हैं और जो पहाड़ों की किनारों पर खड़े रहकर भी पानी पीते हैं, पूरा आकाश जिनकी गति दिखाता है और सांप जिनका भोजन कहलाता है, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। अर्थात वही है जो सांपों का बंधन छुड़ाता है और धरती को तकलीफ़ों से मुक्त करता है।
अब आगे ये कहा गया है विषकर भुजंग यानी जहरीला सांप किसका भोजन है? गरुड़ का। तो यहाँ गरुड़ की आगे कर्ण कहता है मैं गरुड़ कृष्ण यानी मैं उस गरुड़ के समान हूँ कृष्ण, मैं पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज। जो पक्षियों में राजा होकर भी सिर पर ताज की अपेक्षा नहीं रखता, मैं भी वैसा ही मनुष्य हूँ, मुझे भी इन महलों से इन राजपाट से कोई लोभ नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। आगे वह कह रहा है कि दुर्योधन पर घोर विपदा आई है, संकट आया है, यानी महाभारत का युद्ध, इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में यानी विष यानी किसी भी कमजोरी में भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। मुझको रण क्षेत्र में शत्रुओं की लाश का ढेर लगाना, मुझे ये सांपों का बंधन अहिपाश यानी फणिबंध छुड़ाना है। अर्थात वह कह रहा है कि उसे अपना मैत्री धर्म निभाना है और दुर्योधन को इस युद्ध में साथ देना है। इसके भी शब्दार्थ मैंने दिए हैं, आप इनको पढ़कर इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं।